और आप देख रहे हैं खबर हलचल। साथियों, आपको बता दें कि जिस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 3 कृषि कानूनों का विरोध पिछले 11 महीने से चल रहा है और आज उसी को लेकर भी जिस तरह से आज यहाँ पर भी किसानों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि पिछले 1 हफ्ते पहले ही जिस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से एक आह्वान किया गया था 12, 15 और 18 अक्टूबर को लेकर। 12 तारीख को लखीमपुर खीरी में शहीद हुए किसानों को लेकर जिनको गाड़ी से रौंदकर मार दिया गया था, उसी को लेकर वहाँ उनकी अंतिम अरदास की गई और उनकी कलश यात्रा को लेकर 12 तारीख को 12 अक्टूबर को किसानों की तरफ से एक कार्यक्रम किया गया था और 15 तारीख को भी ऐसे ही एक निर्धारित कार्यक्रम किया गया था। और उसी कड़ी में आज 18 अक्टूबर को भी किसानों के द्वारा लखीमपुर खीरी और 3 कृषि कानूनों को लेकर रेल रोको अभियान पूरे देश में 1 हफ्ते पहले से ही किसानों के द्वारा संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा जिस तरह से पिछले हफ्ते ऐलान किया गया था, उसी को लेकर आज यमुनानगर में भी भारतीय किसान यूनियन की ओर से, जहां पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ सैकड़ों की संख्या में किसान जमा हो चुके हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो स्थानीय पुलिस बल है वो भी यहाँ पर मौके पर पहुँच चुका है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी, एम्बुलेंस और यहाँ पर कई गाड़ियाँ पुलिस की यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इधर काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो पुलिस बल है वो यहाँ पर पहुँचा हुआ है। अभियान चलाया जा रहा है पूरे देश में। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ यमुनानगर ज़िले में भी जो यहाँ पटरी के ऊपर किसान बैठे हुए हैं, उनके द्वारा ये आप देख सकते हैं कि सामने तस्वीरों में कि किसानों के द्वारा यहाँ पर जो रेल आ रही थी, पटरी के ऊपर जो यहाँ से रेल आ रही थी, उसको भी यहाँ पर रोक दिया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेन रुकी हुई है। पिछले कई मिनटों से यहाँ पर जो ये ट्रेन यहाँ से गुजर रही थी उसको रोक दिया गया है और कहीं ना कहीं जिस तरह से अल्टीमेटम दे दिया गया था कि किसानों के द्वारा और ऐलान किया गया था, तो कहीं ना कहीं ये सूचना शासन प्रशासन ही नहीं, रेलवे तक भी इस चीज़ की जानकारी है कि क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से पिछले कई दिन पहले ही ऐलान कर दिया गया था रेल रोको अभियान को लेकर, 18 अक्टूबर को लेकर। और आज उसी कड़ी में जो यहाँ यमुनानगर के किसानों के द्वारा भी, और ये यमुनानगर ही नहीं, देश के कई अलग अलग हिस्सों में इसी तरह से आज किसानों के द्वारा रोको अभियान चलाया जा रहा है। तो अभी देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से किसानों के द्वारा अलग अलग तरीके से विरोध किए जा रहे हैं, कभी रोड जाम करके, कभी पुतला जला करके, कभी कोई ज्ञापन सौंप करके। और जिस तरह से मैं अभी बता दूं कि जिस तरह से अभी दशहरे पर भी यहाँ मोदी और खट्टर का पुतला जलाकर भी रावण रूपी बताते हुए किसानों के द्वारा मोदी का पुतला जलाया गया। तो इसी तरह से अलग अलग तरीके से जो सरकार है उसका अलग अलग तरीके से विरोध किया जा रहा है और कहीं ना कहीं विरोध के जो कार्यक्रम है वो अलग अलग तरीके से किए जा रहे हैं। तो आज उसी तरह से जो आज एक जो विरोध का तरीका है, आज रेल रोक कर जिस तरह से किसानों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। तो अगर मैं यमुनानगर ज़िले की अगर मैं बात करूं तो यमुनानगर ज़िले के साथ यहाँ पर फूसगढ़ गांव है जहाँ पर ये ट्रेन आज किसानों के द्वारा रोकी गई है। तो यहीं पर आज किसानों के द्वारा आप देख सकते हैं कि ये ट्रेन को आज यहाँ रोक दिया गया है। और भी अगर यहाँ से जिस तरह से जो निर्धारित समय किया गया है किसानों की ओर से, उस समय के बीच में मध्य में जितनी भी यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियाँ होंगी उनको पीछे रोक दिया जाएगा, फिर यहाँ पे रोक दिया जाएगा। लेकिन हम अभी जो देख रहे हैं आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर अभी जिस तरह से 10 बजे से यहाँ किसान बैठे हुए हैं, तो 10 बजे के बाद से जो भी यहाँ पर गाड़ी आई है, अभी तक जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एक गाड़ी आई थी उसको यहाँ पर रोक दिया गया है। तो अभी हमारे साथ खबर हलचल पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं यहाँ यमुनानगर से भारतीय किसान यूनियन के डायरेक्टर मनदीप और चप्पर जी। तो मनदीप जी, आप ये बताएं, जिस तरह से किसानों के द्वारा अलग अलग तरीकों से विरोध किया जा रहा है, तो आज किस तरह से और कैसे विरोध किया जा रहा है रेल रोक, आज क्या इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या मानते हैं आप? देखिए, जो लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ घटना हुई गई थी, घटना नहीं कहेंगे हम, बिल्कुल समझी चाल कहेंगे, क्योंकि पीछे से गाड़ी आती है, किसानों को रोकते ही चले जाते हैं। हमारे 4 किसान उसमें शहीद हो जाते हैं, पत्रकार भी शहीद हो जाते हैं, कुछ अन्य साथी भी शहीद हो जाते हैं। उसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से आह्वान हुआ था कि 10 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक रेल ट्रैक जाम रखेंगे। रेल ट्रैक इसलिए एक संकेतित धरना दे रहे हैं हम, क्योंकि जो दोषी हैं उनको सज़ा दी जाए
जो मंत्री पद पर हैं मिश्रा जी, वो मंत्री पद से इस्तीफा दे। जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे, जब तक उनके ऊपर ना उसके बेटे के ऊपर कार्रवाई होगी, ना मंत्री के ऊपर कार्रवाई होगी। जो अन्य दोषी है उनको गिरफ्तार किया जाए, जल्दी सलाखों के पीछे डाला जाए। उसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने एक संकेती धरने के लिए एक रेल ट्रैक का आह्वान किया था। तो हमने यहाँ पर 10:05 पर हमने यहाँ पर रेल ट्रैक जाम किया। तो जो ये लखीमपुर खीरी घटना को लेकर आज रेल रोको अभियान है किसानों का, या फिर 3 कृषि कानूनों को लेकर ये आज रेल नहीं, रोको अभी सिर्फ जो वहाँ पर दोषी हैं उनको अभी नहीं गिरफ्तार किया गया ना, पर वहाँ पर कुछ अभी जो इस्तीफे की बात की गई थी मंत्री पद, उन्होंने टाइम मांगा था सरकार ने। दोषी जो आशीष मिश्रा है उसको तो गिरफ्तार कई दिन जो पहले और भी अन्य है साथी। अच्छा। जो गाड़ी में थी 3 गाड़ियों जो पीछे से आती है, 3 गाड़ियों में अभी और हमने सिर्फ मेन तो यही है ना, जो प्रशासन की तरफ से रिमांड पर लिया गया था मिश्रे को बेटे को रिमांड पर लिया गया था कि उन्होंने बिल्कुल पेपर में भी आई हुई है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बिल्कुल हमने गाड़ियां चढ़ाई गई हैं, हमने बिल्कुल हमारी पहले से ही प्लानिंग थी भी हम किसानों की मरोड़े निकालेंगे। तो हमने बिल्कुल वहाँ पर उनकी किसानों की मरोड़े निकालनी है, तो हमने बिल्कुल हमारी पहले से ही चाल थी। मंत्री ने भी बोला था और मैंने भी, उनका बेटा बोलता भी हाँ मैंने ही प्लानिंग बनाई थी, हम किसानों के ऊपर चढ़ाएंगे। पर जो वहाँ पर उनके साथ थे वो अभी फरार हैं, जिन्होंने गोलियां चलाई हैं वहाँ पर बिल्कुल उन्हें कबूल कर ले भी हमने भी गोलियां वहाँ पर चलाई हैं। तो जिस तरह से आज किसानों के द्वारा संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आपने आज रेल रोको अभियान जो चलाया गया है, तो इससे आपको क्या लगता है, सरकार पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है इससे? बिल्कुल पड़ेगा, अगर नहीं सरकार मानेगी। देखो कितना पैसा यहाँ पर रेल ट्रैक जाम किए गई है, कितने यात्री हमारे परेशान हुए हैं, उनको लेकर सरकार को सोचना चाहिए। जो दोषी हैं उनको सजा दे, कोर्ट का ऑर्डर पालना क्यों नहीं करते, तो उनको जो सजा उनको जल्दी देकर सलाखों के पीछे डाले। पर जो हमारे जो पैसेंजर रेल कोई भी यहाँ पर आती है तो हमने यहाँ पर खाने का इंतजाम, किसी भी यात्री को हम यहाँ पर उनको दिक्कत नहीं आने देंगे। चाय में, पानी में, खाने में हमने यहाँ पर खाना बनाया हुआ है, चाय भी रखी हुई है, पानी के इंतजाम हम किसी भी यात्री को यहाँ परेशान नहीं होने देंगे। तो प्रधान जी, जिस तरह से आज संयुक्त किसान मोर्चा ने पिछले 1 हफ्ते पहले ही ऐलान कर दिया गया था आज 18 तारीख को लेकर रेल रोको अभियान को लेकर, लेकिन आपको क्या लगता है कि इससे कहीं ना कहीं सरकार पे कोई प्रभाव पड़ने वाला है या जो आम यात्री हैं उनको परेशानी होने वाली है? देखिए, आम यात्रियों को तो हम परेशानी नहीं होने देंगे। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो आंदोलन चल रहा है ये आम लोगों का आंदोलन है, हर उस व्यक्ति का आंदोलन है जो खाना खा रहा है। जो भाई हमारे शहीद हुए हैं वो कोई स्पेशल अपनी पर्सनल लड़ाई थोड़ी है उनकी। 700 किसान से ऊपर शहीद हो गए हैं, तो उनकी पर्सनल लड़ाई नहीं है, सबकी साझी लड़ाई है। तो आम आदमी परेशान कैसे हो गया? आम आदमी का तो आंदोलन है ये। फिर भी जो ट्रेनों में या कहीं रोड जैसे हम रोकते हैं या ट्रेन रोकते हैं, कहीं भी जो लोग जो उसमें फंस जाते हैं उनके लिए हम खाने का, चाय का सारा इंतजाम करते हैं। लेकिन जैसे कई यात्री ऐसे होंगे जो कहीं लेट हो रहे होंगे, कहीं जरूरी काम से पहुंचना होगा, या फिर कई यात्री ऐसे होंगे जिन्होंने अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। देखिए, ये 15 दिन के करीब, ये लगभग 12-13 दिन पहले ही ये डेट दे दी गई, तो सबको पता था कि ऐसा होने वाला है। तो उन लोगों को भी ये चाहिए ना कि वो 1 दिन पहले या 2 दिन पहले अपने गंतव्य तक जो कोई ज़रूरी है वो पहुंच जाए। रही बात एम्बुलेंस वगैरह या कोई फौजी, इनको तो हम, कोई शादी वाले हैं उनको तो हम अपना रोड जाम हो, हमारा कोई भी ऐसा कोई प्रोग्राम उसमें निकालते हैं, हम कभी नहीं रोकते। आपने देखा होगा, आप कवर भी करते हैं कि एम्बुलेंस को भी निकाल रहे हैं, शादी वाले को भी निकाल रहे हैं, फौजी गाड़ी को भी निकाल रहे हैं, बिल्कुल नहीं। तो आज ये किस विषय को लेके? आज का जो यूपी में जो नरसंहार हुआ है, जो बाप बेटे ने साजिश के तहत, अजय मिश्रा टेनी ने और उसके बेटे ने जो साजिश के तहत हमारे निर्दोष किसानों को, 5 किसानों को जो कुचल के मारा है, शहीद किया है, उसी के विरोध में है कि उसका फादर बहुत उच्च पद पे बैठा है, अजय मिश्रा टेनी, और वो इस सारे केस को प्रभावित करेगा। तो हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि उसको बर्खास्त करे और उसको पद से हटाया जाए, ताकि वो इस केस को प्रभावित ना करे। आज का आंदोलन सिर्फ इसलिए है। तो उनकी बर्खास्तगी को लेकर है, सिर्फ बर्खास्तगी की मांग को अगर आज भी बर्खास्त नहीं करते तो कल को हो सकता है रोड और रेल दोनों रोकने का भी संयुक्त किसान मोर्चा आदेश दे सकता है। तो अगर जरूरत पड़ी तो कहीं ना कहीं रणनीति में बदलाव कर बिल्कुल बड़ा प्रदर्शन होगा। हम तभी सरकार से आपके माध्यम से मांग करते हैं कि उसको जल्दी बर्खास्त किया जाए और इस केस की निष्पक्ष जांच करा के बाप बेटा दोषी हैं, जो जितने भी उसमें दोषी हैं, उनको सजा दिलाई जाए।
तो जिस तरह से जो अजय मिश्रा है उसके द्वारा पहले कहा जा रहा था कि जो आशीष मिश्रा है उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और वो मौके पर भी मौजूद नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी मीडिया के द्वारा बताया गया, देश के लोगों तक जो कहीं ना कहीं वो जानकारी है वो निकल के सामने आई है कि जो वो कहीं ना कहीं सवालों का जवाब था वो दे नहीं पाए, और कहीं ना कहीं अभी तक जो लग रहा है कि वो शायद वहाँ मौके पर भी मौजूद हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी जो भूमिका है वो संदिग्ध मिली है, तभी उनको जाकर के पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और वो पुलिस गिरफ्तार करके कहीं ना कहीं जो है उनको जेल भेजा गया है। देखिए, वो इस नरसंहार में बिल्कुल उनका हाथ नहीं कहूँगा, बिल्कुल खुद ब खुद हैं वो दोनों बापू बेटा, क्योंकि पहले बापू ने वीडियो जारी करी एक दिन पहले या 2 दिन पहले कि हम आपको देख लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, और फिर खुद बेटे ने, सभी लोगों ने देखा है वहाँ। और बताइए, वो कभी कह रहा कि मैं दंगल में था फलाना, फिर अगर वो नहीं था, क्योंकि निष्पक्ष जांच कई अफसर तो अच्छे हैं जो जांच कर रहे हैं, ये नहीं कहते कि सारे सरकार पे बिके हुए हैं, तो उन्होंने जांच में पाया है कि ये इन्वॉल्व था, तभी तो उसको अंदर किया हुआ है। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जांच में बहुत अच्छे बढ़िया हमारा प्रशासन वहाँ पर जो भी इनकी ड्यूटियाँ लगी अच्छी जांच करें, लेकिन उसका बापू जो अजय मिश्रा टेणी है वो प्रभावित करेगा, ऊपर उच्च पद पे बैठा है, उसको हटाया जाए और 120B के तहत, क्योंकि साजिश में वो भी है, साजिश में वो साथ है बिल्कुल, और उसको इसलिए इस केस में इन्वॉल्व करके उसको भी जेल भेजा जाए, तभी हमें इंसाफ मिलेगा, तभी जो मरने वाले हमारे जो 700 किसान से ऊपर हमारे शहीद हो गए हैं उनके परिवारों को इंसाफ मिलेगा। हमारा आंदोलन ठीक है, दिल्ली सरकार, दिल्ली दरबार पे हमारा आंदोलन जारी है, 3 मांगों को लेकर, कृषि कानूनों को खत्म करें बिल्कुल, और MSP गारंटी को लेकर वो निरंतर जारी रहेगा। ये तो सिर्फ लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर आज का आंदोलन। जिस तरह से अभी जो दिल्ली सिंघू बॉर्डर पे जो घटना हुई है, जो एक बंदे की हत्या हुई है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं मीडिया में भी इस तरह का प्रचार चल रहा है कि जो किसान हैं उनके साथ हत्यारे भी बैठे हुए हैं वहाँ पर। देखिए, ये जो आंदोलन है, मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, ये हर उस व्यक्ति का आंदोलन है जो खाना खा रहा है। इसमें क्या है, समाज में सभी लोग, उसमें अच्छे लोग भी हैं, उसमें निकम्मे लोग भी हैं, उसमें चोर भी हैं, लुटेरे भी हैं, और वैसे समझदार लोग भी हैं, तो वो सारे उस आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं। हम उनको छांट छांट के नहीं निकाल सकते कि यार तू चोर है, तू झूठा है, तू यहाँ से चला जा, तू हत्यारा है, तू यहाँ से चला जा, क्योंकि ये हर व्यक्ति का आंदोलन है। वो भी अगर हम किसी को कहेंगे कि आप यहाँ से चले जाओ, वो कहेगा ये तो आंदोलन मेरा भी है भाई, मैं तो रहूँगा यहाँ, आप मेरे को कैसे निकाल सकते हो। हाँ, फिर भी हम ये कहते हैं कि जो वहाँ पर घटित हुआ है ना, हमारा, आप ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करते? ना, बिल्कुल किसी का समर्थन नहीं करेंगे। बोल दिया संयुक्त किसान मोर्चे ने कि ना हम किसी ऐसी संस्था का समर्थन करते हैं, ना किसी जो ऐसे कोई जैसे बेअदबी हुई है, वो भी तो गलत हुआ है, कह रहे हैं बेअदबी हुई है, तो ना हम ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं, हम किसी का कोई समर्थन नहीं करते। तो आपको क्या लगता है, जिस तरह से वहाँ जो किसी धर्म ग्रंथ की बेदगी का मामला आया है, ये कहीं ना कहीं आपको एक साजिश लगती है या क्या लगता है? बिल्कुल साजिश लग रही है वहाँ से, क्योंकि हम जो अखबार में रोज़ पढ़ रहे हैं कि वो फ़ोन भी नहीं चलाता था जो मरा है, और कोई सिंधु पता नहीं किसका जिक्र आ रहा है कि लगातार उसके फ़ोन आ रहे थे, और सुना है कि वो पैसे लेकर वहाँ बेअदबी करने गया जानबूझ के। देखिए, हम इस हक में नहीं है कि लोग धर्म के साथ किसी के साथ छेड़छाड़ करें, किसी के बेअदबी करें, हम बिल्कुल भी इस पक्ष में नहीं है, और ना हम ये है कि कोई किसी की ऐसे हत्या करे, हम बिल्कुल भी इस हक में नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चे ने बिल्कुल कहा कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से जैसे चल रहा था ऐसे निरंतर जारी रहेगा। तो उस हत्या में जो आरोपी हैं, जो जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उन्होंने जिस तरह से बताया है, जो बयान सामने आया है, उन्होंने बताया है कि हत्या करने से पहले जिस तरह से, क्या नाम था उसका, तो जिसकी हत्या हुई है लखविंदर की, तो उसने जो बताया है कि हमें 30-30 हज़ार रुपये में ये काम दिया गया था, ये धर्मग्रंथ की बेअदबी करने का। देखिए, ये तो साजिश जांच का विषय है, बिल्कुल जांच का विषय है सरकार से। उसके घर वाले भी मांग कर रहे हैं और संयुक्त किसान मोर्चा भी मांग कर रहा है कि जांच की जाए, जांच में जो भी दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। हम बिल्कुल इस हक में हैं कि जो भी दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। जिला यमुनानगर के किसानों के द्वारा जो यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो किसान है वो यहाँ पर रेल की पटरी पर बैठे हैं, और उनके द्वारा यहाँ पर आज रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि आज जो किसानों के द्वारा जो बताया गया है कि आज सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक यहाँ पर ट्रैक को जाम किया गया है, और
10 बजे से लेकर 4 बजे तक किसी भी ट्रेन को यहाँ से गुजरने नहीं दिया जाएगा। और लखीमपुर में हुई घटना के विरोध में आज किसानों के द्वारा ट्रैक जाम किया गया और किसानों ने बताया है कि अगर जल्दी से जल्दी जो अजय मिश्रा टैनी है उनकी अगर बर्खास्तगी सरकार के द्वारा आज नहीं की जाती है और जल्द से जल्द उनकी बर्खास्तगी नहीं की गई तो संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा रणनीति के तहत फिर कोई ना कोई अगला फैसला लिया जाएगा और जो एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।